हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती। मैं हूं कनक मुकाती, आपकी मैथमेटिक्स मेंटोर। कल वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है पूरा कंप्लीट कर लिया था। और जो एक क्वेश्चन था वो मैंने आपको होमवर्क दिया था। उम्मीद करती हूँ कि वो क्वेश्चन आपसे हो गया होगा। आज हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड? सॉल्व। हमें तो इक्वेशन दे रखी है, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, हमें इन दोनों इक्वेशन को फाइंड करना है और इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करेंगे। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को फाइंड करने के बाद हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। x और y की वैल्यू निकालने के बाद इसमें एक और चीज हमें फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? तो हमें जो हमारा एम दे रखा है हमें जो हमारा एम है वो भी फाइंड करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी जैसे कल सॉल्व किया था एज इट इज इसी टाइप से सॉल्व करना है। तो चलो, सबसे पहले हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या दे रखी है? तो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको हम नेम दे देंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है हमारी? ये रही हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। ये हमें हमारी दोनों इक्वेशन मिल गई। ठीक है, ये हमें हमारी दोनों इक्वेशन है। ठीक है, अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैंने कल ही आपको बताया था कि आप चाहे तो x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन सेकंड से फाइंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहे नहीं आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो भी आप दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन से y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमें हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या दे रखी है? तो हमें हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रखी है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। ये हमें हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है दे रखी है। ठीक है, अब मैं जो ये 3y है ये इक्वल्स टू के इधर कैसा है? पॉजिटिव है। अगर मैं इक्वल्स टू के उधर लेके आऊंगी, इसको इधर लेके आऊंगी तो ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये 11 एज इट इज, और जो प्लस का 3y है ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, x 11 माइनस 3y बाय में 2। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। ये हमारी x की वैल्यू भी निकल गई और हम इस इक्वेशन को क्या नेम दे देंगे? थर्ड नेम दे देंगे। ठीक है, अब हमारी जो x की वैल्यू है वो हम कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर सेकंड में करेंगे। ये चीज ध्यान रखना कि अगर आपने मान लो इक्वेशन फर्स्ट से x या y की दोनों में से किसी की भी वैल्यू निकाली है, आपकी जो वैल्यू आएगी एक्स या वाई की वो आप इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। आपने इक्वेशन फर्स्ट से निकाली है तो इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, और अगर आपने इक्वेशन सेकंड से जो वैल्यू निकाली है तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है एक्स की वो हमने किससे निकाली? इक्वेशन नंबर फर्स्ट से निकाली है। तो हम अब काय में पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर सेकंड में एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या दे रखी है? इक्वेशन नंबर सेकंड है हमारी 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। ठीक है, इससे पहले एक चीज लिखेंगे हम। क्या? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, हम x की वैल्यू का इनपुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड में। इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है हमारी? 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड है। तो एज इट इज एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे? जो हमने एक्स की वैल्यू निकाली है। क्या निकाली है हमारी एक्स की वैल्यू? तो हमारी एक्स की वैल्यू है 11 माइनस माइनस 3y बाय में 2 माइनस 4y एज इट इज, और इक्वल्स टू माइनस 24 भी रहेगा, वो भी एज इट इज। ठीक है, यहाँ मैं 2 से 2 कैंसिल कर दूं। देखो ये 2 का में, ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये मैंने 2 से 2 कैंसिल कर दिया। अब देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 11 ऐसा कैसा? माइनस 3y माइनस 4y
इक्वल्स टू माइनस का 24। अब ये जो 11 है इसको मैं इक्वल्स टू के उधर ले जाऊंगी, ये इक्वल्स टू के इधर कैसा है पॉजिटिव, अब मैं इसको इक्वल्स टू के उधर लेके जाऊंगी तो कैसा हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो -3y -4y इक्वल्स टू -2 24 -11 -3y -4y, दोनों माइनस माइनस है क्या होगा प्लस होगा, तो 3 और 4 7 7y, और साइन का दोनों का आगे नेगेटिव साइन है तो यहाँ हम माइनस का साइन लगा देंगे, इधर भी ऐसा ही होगा, दोनों जगह नेगेटिव नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे माइनस होगा, और साइन भी का आएगा नेगेटिव ही आएगा, मतलब माइनस का साइन आएगा। 24 और 11 35, ठीक है। अब यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल कर सकती हूँ है ना, तो यहाँ मैंने माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, ठीक है। 35/7, 7 1 जा 7 7 5 जा 35। अब हमारी जो y की वैल्यू वो हमें क्या मिली, वो हमें मिली 5, ये आ गई हमारे y की वैल्यू, ठीक है। अब हम y की वैल्यू काय में पुट करेंगे, अब हम y की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे, अब आप y की वैल्यू चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर थर्ड क्या दे रखी है, x इक्वल्स टू 11 -3y बाय में 2, उससे पहले हम क्या लाइन लिखेंगे, तो उससे पहले हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। हम y की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे, तो इक्वेशन थर्ड क्या है, x इक्वल्स टू 11 -3y बाय में 2। अब x तो ऐसा कैसा, 11 भी ऐसा कैसा, 3 भी ऐसा कैसा, y की जगह क्या पुट कर दूंगी 5, है ना, बाय में 2, 3 5 से कितना होता है 15, ठीक है, बाय में 2। अब मैं 15 में से 11 माइनस करूंगी, काय का साइन आएगा, क्या आएगा 4, पर काय का आएगा माइनस का आएगा, क्यों आएगा माइनस का, क्योंकि जो बड़ी डिजिट है उसके आगे साइन का है माइनस का है, इसलिए माइनस का साइन आएगा, बाय में 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x इक्वल्स टू -2, मतलब हमें हमारी x की वैल्यू क्या मिली, हमें हमारी x की जो वैल्यू है वो मिली -2, तो क्या मैं लिख सकती हूँ x इक्वल्स टू -2, ठीक है। हमें हमारी y की वैल्यू मिल गई, हमें हमारी x की वैल्यू मिल गई, पर हमें क्वेश्चन में काय की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमें क्वेश्चन में m की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो अब हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। y इक्वल्स टू mx+3, पता है ये जो इक्वेशन दिख रही है ना, ये स्लोप भी है एक चीज का, आप 11th में जाएंगे तो ये पढ़ेंगे आप कि टेन थीटा जो होता है वो स्लोप होता है, ठीक है, स्लोप है, फिर स्लोप है, ठीक है, स्लोप लिखा हुआ है, और टेन थीटा इक्वल्स टू m होता है, स्लोप की इक्वेशन होती है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, ठीक है, mx+c, ये सब आप 11th में अगर आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेंगे तो पढ़ेंगे, और अगर आप फिजिक्स में जेई की या फिर जैसे 11th क्लास में आप जेई वगैरह प्रिपरेशन कर भी आप ये फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हालांकि आपके अभी कुछ काम का नहीं है इतना, तो अभी तो हम डायरेक्ट एम वाई की वैल्यू पुट करते हैं और एम की वैल्यू निकालते हैं। वाई की वैल्यू क्या दे रखी है 5, तो हमने पुट कर दी, एम एज इट इज, एक्स की वैल्यू क्या है -2 प्लस का 3 एज इट इज 5, ऐसा कैसा, m का मल्टीप्लाई अगर मैं -2 से करूँ तो क्या हो जाएगा -2m+3, अभी ये जो 3 है इसको मैं इक्वल्स टू के उधर लेके जाऊंगी तो कैसे हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर कैसा ये पॉजिटिव है, 5 -3 2, तो इक्वल्स टू -2m, अब इस -2 को इक्वल्स टू के इधर लाऊंगी तो मैं कैसा हो जाएगा, ये इधर कैसा है मल्टीप्लाई में m के साथ, ठीक है, अब मैं इक्वल्स टू के इधर लाऊंगी तो ये कैसा हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो -2/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, m की वैल्यू क्या मिलती है हमें, m की वैल्यू मिलती है -1, ठीक है।
ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड पूरा कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, है ना। कुछ नहीं किया इसमें भी, हमने जो कल क्वेश्चन किए थे उसी के जैसे सारे क्वेश्चन ऐसे ही है कल जैसे। बस आज क्या है, आज हमें लैंग्वेज में दे रखे हैं, हमें पहले लैंग्वेज क्रैक करनी है, उसके बाद हमें इक्वेशन बनानी है। ठीक है, देखो क्या किया इसमें, हमने कुछ नहीं किया। ये दो इक्वेशंस हमें दे दी थी, हमने इक्वेशन फर्स्ट से एक्स की वैल्यू निकाल ली, एक्स की वैल्यू निकाली और उसको हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर थर्ड। फिर उसके बाद हमने क्या लिखा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर सेकंड। उसके बाद हमने जो एक्स की वैल्यू है वो काइम पुट करी इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड में हमने x की वैल्यू पुट करी तो हमें y की रियल वैल्यू मिल गई। क्या मिली, y की वैल्यू हमें 5 मिली। अब हमें y की वैल्यू 5 मिली तो हमने y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर थर्ड में हमने y की वैल्यू को पुट किया तो हमें x की वैल्यू मिल गई। x और y की वैल्यू मिलने के बाद हमने काय की वैल्यू फाइंड करी, हमने m की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। अब हम मूव करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। एक बार अगर देखना हो तो देख लीजिए और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा आप। फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन रफ करती हूँ। ठीक है, अब हम मूव करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, थर्ड की तरफ सॉरी। सेकंड तो अभी हमने सॉल्व किया है, ये 3.2 चल रही है ना, कल वाली एक्सरसाइज है। या हमारे ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका फर्स्ट पार्टी है। देखो वैसे तो इसमें टोटल कितने 6 क्वेश्चन है, 3 आज मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी और 3 आपको खुद से करना है। जो आपके एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स है उसमें आपको ये तीनों क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, चलो मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई है, उसका उसके हमें वो प्रॉब्लम दी गई है और उसके हमें सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। कौन से मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, ये तो हमने बहुत बार कर लिया तो इसकी तो हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी हो गई होगी। कम से कम हमने इसकी 6 बार प्रैक्टिस करी इसको मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड को हमने 6 बार सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब देखो लैंग्वेज में क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। क्या बोला है, दो नंबर दे रखे हैं, दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना बताया है, 26। ठीक है, एंड वन इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर ऐसा है जो दूसरे नंबर से 3 गुना क्या है, बड़ा है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन बता रहा है। क्या बता रहा है हमें क्वेश्चन, कि देखो दो नंबर दे रखे, दो नंबर का बीच का जो डिफरेंस है वो 26 दे रखा है और जिसमें से एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना ज्यादा है। तो ये इसी से हम हमारी इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, क्या पूछा है, दो नंबर के डिफरेंस का सम क्या है, दो नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है, 26। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम नंबर लेट कर लेंगे क्योंकि हमें नंबर नहीं दे रखे हैं। तो लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड एंड ठीक है, सेकंड सेकंड नंबर, ये मैंने यहाँ एनो लिखा है। आप अगर क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको नंबर पूरा लिखना है। ठीक है, नंबर बी वाई, ये हमने वायलेट कर लिया। क्या हमारा जो पहला नंबर होगा वो x होगा, दूसरा नंबर क्या होगा, y होगा। ठीक है, अब इन्होंने डिफरेंस पूछा है तो अगर मैं x में से y को माइनस कर दूं, पहला नंबर क्या है हमारा x है और दूसरा नंबर क्या है y है, उसमें से अगर मैं x में से y को माइनस कर दूं तो हमारा जो हमें 26 मिल जाएगा। डिफरेंस का मतलब ये होता है। ठीक है, दो चीज के बीच की जो डिफरेंस है उसमें से हमें कुछ तो माइनस करना पड़ेगा तभी तो हमें हमारा 26 मिलेगा। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या है, तो देखो हमें जो हमारा जो बड़ा नंबर है वो x है क्योंकि हम x में से y को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो x जो है वो 3 गुना है किसका, y का। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड।
ये हमारी हमें हमारी दो इक्वेशंस मिल गई है। अब इसमें हमें x की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर हम चाहे तो y की निकाल सकते हैं, पर यहाँ हमें डायरेक्ट x की दे रखी है तो क्यों मेहनत करना। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या दे रखी है हमें x की वैल्यू, x इक्वल्स टू 3y, है ना। तो हमारे जो इक्वेशन सेकेंड है वो क्या दे रखी है, इक्वेशन सेकंड में तो हम x की वैल्यू पुट करने वाले हैं, तो इक्वेशन सेकंड क्या दे रखी है, इक्वेशन फर्स्ट सॉरी, इक्वेशन फर्स्ट में हम x की वैल्यू पुट करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट जो है वो ये है हमारी, तो ये x की जगह क्या लिख देंगे हम, 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। वाई में इसके आगे कुछ नहीं, मतलब वन, मैथ्स में जिसका कोई नहीं उसका क्या कौन होता है, वन होता है, ठीक है। अब वन में से अगर मैं 3 माइनस करूँ कितना बचेगा, 2, 2y इक्वल्स टू 26। अब ये 2 इक्वल्स टू के इधर कैसा है, ये 2 इक्वल्स टू के इधर मल्टीप्लाई में, अब मैं इसको इक्वल्स टू के इधर लेके आऊंगी तो कैसा हो जाएगा, डिवाइड में, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। y की वैल्यू जो आई वो क्या आई हमारी, y की वैल्यू जो आई वो आई हमारी 13 आई है, ठीक है। ये तो आ गई हमारी भाई y की वैल्यू 13। अब y की वैल्यू हमें और फाइंड करनी है, तो हमें जो है वो x की वैल्यू जो है वो अभी और फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब मैं इक्वेशन सेकंड में y की वैल्यू रखूंगी। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, सबसे पहले तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकंड। हम y की वैल्यू किस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में हम y की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो हमें इक्वेशन नंबर सेकंड क्या दे रखी है, x इक्वल्स टू 3y, ये हमें हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड दे रखी है। x ऐसा कैसा, x जो है वो एज इट इज हमारा, 3 भी ऐसा कैसा, y की जगह क्या पुट कर देंगे, 13 पुट कर देंगे, 13 3 जा 39, मतलब हमारी जो x की वैल्यू वो क्या मिली हमें, 39 मिल गई। इसी के साथ हमारी x और y दोनों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। बोला था ना बहुत इजी क्वेश्चन है। पूरे सब्स्टिट्यूशन में तुमने सबसे इजी है ये पता है, ऊपर भी आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो डायरेक्ट वाली इक्वेशन दे रखी थी उनकी, पर इतना इजी नहीं था। यहाँ आपको क्या डायरेक्ट एक्स की वैल्यू दे दी। यहाँ क्या है, इन क्वेश्चंस में हमें सिर्फ लैंग्वेज को क्रैक करना है। अगर हमने लैंग्वेज क्रैक कर ली तो हमारा जो ये क्वेश्चंस जो होते हैं, जो डायरेक्ट इक्वेशन दे रखी है और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन ज्यादा इजी होते हैं, ठीक है। अगर लैंग्वेज क्रैक करना आपको आती है तो। क्या किया इसमें, कुछ नहीं किया, हमने पहला नंबर लेट कर लिया x, दूसरा नंबर लेट कर लिया y, दोनों का डिफरेंस निकाला तो हमने x माइनस वाई 26 कर दिया। अब दूसरे में क्या दे रखा था, x इक्वल्स टू 3y, कैसे किया, क्योंकि x जो है वो 3 गुना बड़ा था किससे, y से, ठीक है। अब उसके बाद हमें यहाँ से हमारी डायरेक्ट x की वैल्यू मिल गई थी इक्वेशन नंबर सेकंड से, तो हमने क्या बोला, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने x की वैल्यू कायम पुट कर दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो दे रखी थी हमें, वो दे रखी थी x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। x की जगह मैंने क्या पुट किया, 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26। 3y माइनस वाई 2y हो गया, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं था, 1 था, ठीक है। तो मैंने यहाँ 2y लिख दिया इक्वल्स टू में 26, y इक्वल्स टू के जो ये जो 2 है ये y के साथ कैसा था, मल्टीप्लीकेशन में था, इसको मैं इक्वल्स टू के उधर भेजा तो ये कैसा हो गया, डिवाइड में हो गया, है ना। तो 2 1 जा 2, 2 13 जा 26, हमें हमारी y की वैल्यू मिल गई 13। फिर मैंने y की वैल्यू जो है वो का इनपुट करी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, नीचे मैंने लिखा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है, x इक्वल्स टू 3y, x एज इट इज इक्वल्स टू 3, और जो 13 जो है ये हमारी y की वैल्यू थी, तो मैंने ये y की जगह पुट कर दी। 13 का मैंने 3 में मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 39 मिला। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा आप।
ले लिया। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द लार्जर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर एंगल 18 डिग्री। दो सप्लीमेंट्री एंगल हमें दे रखे हैं, ठीक है। अब एंगल को हमें लेट करना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट वेट। तो देखो, लेट द लार्जर एंगल बी एक्स द स्मॉलर एंगल बी वाई। ये हमने लेट कर लिया क्या कि हमारा लार्जर एंगल जो है वो एक्स है और जो स्मॉलर एंगल है वो वाई है, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि जो हमारा जो लार्जर एंगल है वो 18 डिग्री बड़ा है किससे, स्मॉलर एंगल से। तो ठीक है, अब यहाँ मैं लिख दूं एक्स जो है ये हमारा लार्जर एंगल है और ये y से कितना बड़ा है 18 डिग्री। तो अगर मैं 18 डिग्री y में प्लस कर दूं तो क्या हमारा वो x के बराबर हो जाएगा। जो भी हमारा एंगल आएगा वो x के बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही बोल रखा है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल से जिसमें से जो लार्जर एंगल है वो बड़ा है कितना, 18 डिग्री बड़ा है स्मॉलर एंगल से, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनती है। अब क्या, दो सप्लीमेंट्री एंगल, तो कोई कभी भी सप्लीमेंट्री एंगल जो भी होते हैं उनका सम जो होता है वो क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमें हमारी दोनों इक्वेशंस मिल गई है, ठीक है। हमें इक्वेशन फर्स्ट से क्या हमारी एक्स की वैल्यू सामने दिख रही है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट एक्स की वैल्यू का इंपुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे, तो लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू of x in equation सेकेंड, ठीक है। मैं x की वैल्यू जो है वो इक्वेशन सेकंड में पुट कर रही हूँ। हमारी इक्वेशन सेकंड क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब इसमें मैं काय की वैल्यू पुट करूंगी, x की वैल्यू पुट करूंगी, क्या दे रखी है 18 प्लस वाई। तो 18 प्लस वाई प्लस का y इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। अब देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 18 ऐसा कैसा प्लस का y फिर प्लस y इक्वल्स टू 180, y प्लस y 2y। अब ये जो 180 है ये 18 के इक्वल्स टू के उधर कैसा है, इक्वल्स टू के इधर ये उधर पॉजिटिव है, इधर मैं इधर इसको मैं इक्वल्स टू के इधर लाऊंगी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। ये y ऐसा कैसा, अब 180 को अगर मैं 18 180 को 18 180 में से 18 माइनस करूंगी कितना बचेगा, देखो 10 में से 2 गया, 7 में से 1 गया 6 और 1 एज इट इज, ठीक है। 162 डिग्री हमारा एंगल बचेगा। नहीं समझ आया, एक और बार इधर कर लेते हैं साइड से। तो 7 या 10, 10 में से 8 गया 2 बचा, 1 में से 7 गया, सॉरी 7 में से 1 गया 6 और ये 1 एज इट इज, 162 डिग्री हमारा एंगल बचा, ठीक है। अब ये जो y है ये इक्वल्स टू के इधर कैसा है मल्टीप्लाई में, इसको मैं इक्वल्स टू के उधर लेके जाऊंगी तो ये कैसा हो जाएगा डिवाइड में, तो 162 बाय 2, 2 वन जा 2, 2 एट जा 16, 2 वन जा 2। तो हमारी जो y की वैल्यू आई वो क्या आई, हमारी जो y की वैल्यू आई वो आई 18, ठीक है।
81। y की वैल्यू क्या आई हमारे 81 है y की वैल्यू। इसी के साथ हमें हमारी y की वैल्यू मिल गई। अब हम y की वैल्यू का इनपुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम y की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in putting the value of y in इक्वेशन फर्स्ट, हमें हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखी है, x प्लस एक्स इक्वल्स टू 18 प्लस वाई। एक्स ऐसा कैसा, 18 भी ऐसा कैसा, y क्या दे रखा है, 81 दे रखा है। तो हमें जो हमारी x की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 99 मिलेगी। 18 और 81 को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या होगा, 99। देखो x ऐसा कैसा, 8 + 1 9, 8 + 1 9, एक्स की वैल्यू जो है वो 99 डिग्री है होगी, और 81 की वैल्यू जो वाई की वैल्यू जो है वो 81 डिग्री होगी। डिग्री क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ किसी एंगल्स की बात हो रही है और एंगल्स के ऊपर तो डिग्री लगती है ना, इसलिए यहाँ मैंने डिग्री लगाया है, ठीक है। ये उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, और जिसे नहीं समझ आया उसके लिए मैं एक और बार रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। देखो क्या, हमें क्या सप्लीमेंट्री एंगल्स दे रखे हो थे, और क्या लार्जर एंगल 18 डिग्री बड़ा था स्मॉलर एंगल से, ठीक है। तो हमने हमें एंगल्स तो बता नहीं रखे थे, सप्लीमेंट्री एंगल क्या दे रखे हैं, तो मैंने यहाँ लेट कर लिया। देखो लार्जर एंगल क्या लेट किया मैंने, एक्स लेट किया, स्मॉलर एंगल क्या लेट किया, वाई लेट किया, ठीक है। और मुझे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि लार्जर एंगल 18 डिग्री बड़ा है स्मॉलर एंगल से, ठीक है। तो एक्स हमारा ऐसा कैसा, ये जो है ये लार्जर एंगल है, प्लस अब स्मॉलर एंगल में मैं 18 डिग्री प्लस करूंगी तो वो क्या हमारे लार्जर एंगल के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि लार्जर एंगल जो बड़ा एंगल है वो कितना बड़ा, छोटे एंगल से कितना बड़ा है, तो वो 18 डिग्री बड़ा है ना। अब उसके बाद ऐसा मैंने लिखा, क्या लिखा कि जो बड़ा एंगल है वो x, उसको हमने x लेट किया था, x एज इट इज इक्वल्स टू में 18 + y, मतलब जो छोटे एंगल में मैंने 18 प्लस कर दिया तो वो x के इक्वल हो गया, है ना। तो इसे हमने हमारी इक्वेशन फर्स्ट मान ली। ये बोल रहे थे सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या, तो सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं उसका सम क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। तो हमने जो एंगल लेट किए थे वो क्या था, x और y, तो इन दोनों का सम जो है वो क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। ये सामने भी दिख रहा है, ये हमारा x है और ये y है, ठीक है। अगर इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो वो क्या मिलेगा, हमें 180 डिग्री मिलेगा, क्योंकि यहाँ क्या सप्लीमेंट्री एंगल बोला था। देखो हम प्लस करके भी देख लेते हैं, 81 और 99 प्लस किया, देखो 9 और 1 10, 1 और 9 10, और प्लस 8 18, 180 डिग्री। देखो सप्लीमेंट्री एंगल का सम क्या आया, 180 डिग्री आया है यहाँ, मतलब ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल मैंने जो एंगल लेट किए थे वो एक्स और वाई थे, तो एक्स और वाई का सम क्या आएगा, 180 डिग्री, और हमने जो एक्स और वाई निकाले उनका भी सम क्या आया, 180 डिग्री। अब देखो एक्स की वैल्यू मैंने पुट की किसमें, इक्वेशन नंबर सेकंड में, क्योंकि यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई थी, फाइंड करने की नीड नहीं थी। तो मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड में एक्स की वैल्यू पुट की। एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद जो मुझे वाई की वैल्यू मिली वो क्या मिली, 81 डिग्री मिली। और मैंने y की वैल्यू वापस किसमें पुट की, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। मैंने y की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट की, तो मुझे जो x की वैल्यू मिली वो 99 डिग्री मिली, ठीक है। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा था, x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो ये x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, है ना। अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पता है हमने एक्सरसाइज 3.1 में किया था, आपको याद आ रहा हो तो, पेंसिल और पेन वाला, है ना। जिसमें 7 पेंसिल्स थी, 5 पेन थी, उसका कॉस्ट 50 रुपीज था। 5 पेन थी, फिर बाद में थी 7 पेन थी और 5 पेंसिल थी, उसका कॉस्ट 46 रुपए था। और हमें फिर एक पेन और एक पेंसिल का कॉस्ट फाइंड करना था। इसमें भी वही करना है, इसमें पेन और पेंसिल की जगह क्या दे रखे हैं हमको, वेट और बॉल,
तो यहाँ 7 बेट दे रखे हैं और 6 बॉल दे रखे हैं, जिसका कॉस्ट हमें क्या दे रखा है, 3800 दे रखा है। और जब 3 बेट दे रखे हैं, 5 बॉल दे रखे हैं, उसका कॉस्ट हमने क्या दे रखा है, 1750 कॉस्ट दे रखा है। इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है, एक बेट और एक बॉल की कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारा। ठीक है, वैसे मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, तो मैं पढ़ने के बाद एक और बार आपको समझा दूंगी। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम, एक कोच है क्रिकेट टीम का, ठीक है, बाय 7 बेट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। ठीक है, एक क्रिकेट टीम का कोच है, उसने क्या कितने बेट्स बाय किए, 7 बेट और 6 बॉल बाय की, कितने रुपीस में उसे मिली है, तो ये 3800 रुपीज में मिली। लेट शी बाइज 3 बेट्स एंड 5 बॉल फॉर रुपीज 1750। कोई लड़की है, उसने क्या 3 बेट और 5 बॉल बाय की, कितने में, 1750 में। अब हमें ये बोला गया है क्वेश्चन में, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बेट और ईच बॉल, हमें एक बेट और एक बॉल की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो वो हमें दे तो नहीं रखी है, तो हम क्या मानेंगे उनको, एक्स और वाई। ठीक है, तो लिख लेते हैं। तो सॉल्व आपको ही करना है, हाँ, मैं एक्स की वैल्यू निकाल के दूंगी। लेट द वैल्यू ऑफ, लेट द, रुक जाओ, लेट द कॉस्ट ऑफ वन bet be x and let n the cost of one ball be y। ये हमने लेट कर लिया, ठीक है। तो हमें क्या, 7 बेट है, तो एक बेट की कॉस्ट हमने क्या लेट की है, एक्स लेट की है, तो 7x प्लस एक बॉल की कॉस्ट हमने क्या लेट की है, 6 लेट की है, तो 6y इक्वल्स टू, हमें क्या कॉस्ट बताई है इसकी, कितने रुपए में उन्होंने क्वेश्चन ने खरीदा है, 3800 में, इक्वल्स टू 3800। ये तो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें तो आपको इक्वेशंस भी सामने सीधी दिख रही होगी, है ना। इसमें तो देखो, यहाँ बेट है, तो हमने बेट की कॉस्ट क्या लेट की है, एक्स, तो कितने बेट है, 3, और एक बेट की कॉस्ट क्या लेट की हमने, एक्स लेट की है, प्लस कितनी बॉल उसने बाई की, 5 बॉल बाई की, और एक बॉल की कॉस्ट क्या है, वाई है ना, इक्वल्स टू कितने रुपीस में उसने ये सब खरीदा, तो वो था 1750 या 1750। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये दोनों इक्वेशंस हमें मिल गई हमारी। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम y की वैल्यू निकालेंगे। एक आप चाहो तो x की निकाल सकते हो, आप चाहो तो y की निकाल सकते हो। इसमें हम x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखी है, 7x प्लस 6y प्लस 3800। इतना खुश मत हो, निकालना आपको ही है, फाइंड आपको ही करनी है इसकी x और y की वैल्यू। बस ये आज अभी का लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 7x ऐसा कैसा, 3800। अब ये जो 6x 6y है, ये इक्वल्स टू के उधर कैसा है, पॉजिटिव है। अब मैं इसको इक्वल्स टू के इधर लाऊंगी तो कैसे हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 6y x के साथ ये जो 7 कैसा है, मल्टीप्लाई में है। अब मैं इसको इक्वल्स टू के इधर लेके आऊंगी तो ये कैसा हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ये आ गई हमारी इक्वेशन थर्ड, ठीक है। फिर हम x की वैल्यू का इनपुट करेंगे, x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। x की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करी, तो जो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू मिलने के बाद आप चाहे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भी आप y की वैल्यू पुट कर सकते हैं, आप चाहे तो इक्वेशन नंबर थर्ड में भी x की वैल्यू पुट कर सकते हैं।
और मैं सजेस्ट करूंगी कि आप y की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करें, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट y की वैल्यू मिल जाएगी, इधर से आपको इक्वल्स टू के इधर उधर ले जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसके आगे x और y की वैल्यू निकालना आपका होमवर्क है ना। एक्स और वाई की वैल्यू क्या है आपका, निकालना आपका होमवर्क है। और इसके आगे मैथ्स की एनसीईआरटी में ये तो क्यों कौन सा पार्ट थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट थर्ड है, पर इसके आगे फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ये तीन क्वेश्चन बचे हैं, तो ये भी आपका क्या होगा, होमवर्क होगा। बिल्कुल एज इट इज इसी के जैसे हैं, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से वैल्यूज निकालनी है ना। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द मिलेंगे।